दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स के प्रो सेक्शन का 9th नंबर चैप्टर जिसका नाम है दी अर्थ। यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर 8 तक हम लोग पहले ही देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। आपको अच्छे से सारा चीज़ बतलाया गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, ताकि आप कोई भी मीडियम से आपको अच्छे से समझ में आ जाए, समझने में खास करके कोई दिक्कत ना हो। अगर इंग्लिश है यहाँ पे तो इंग्लिश से घबराने की कोई बात नहीं है। इंग्लिश को अगर अच्छे से हिंदी में अगर कन्वर्ट करके हम लोग पढ़े तो वो काफ़ी आसान हो जाएगा और आपको समझने में भी काफ़ी आसान होगा। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे चैप्टर जो देखने वाले हैं, ये चैप्टर का नाम है दी अर्थ, और यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स हैं ना, ऐसे मान के चलो कि इंपॉर्टेंट सभी चैप्टर्स है, क्योंकि सभी चैप्टर्स से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को लिया ही जाता है, तो इसलिए इससे भी क्वेश्चन तो आएगा ही। यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो एक एक करके देखिए, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। अभी यहाँ पे देखिए चैप्टर का नाम क्या है, दी अर्थ। पहले हम लोग को राइटर के बारे में जान लेना चाहिए कि इसके लेखक कौन होते हैं, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, वो कौन थे, उनके बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग जान लेंगे तो ये चैप्टर समझने में आसानी होगी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए दी अर्थ के राइटर कौन हो जाते हैं, H.E. वेट्स। कौन? H.E. वेट्स इनके राइटर हो जाते हैं। इनका पूरा नाम हम लोग लास्ट में देखेंगे क्या है। इसके बाद देखिए इनका बर्थ डेट कब है, मतलब इनका जन्म कब हुआ है, 16 मई 1905 को, 16 मई 1905 को इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे? नॉर्थहैम्पटन में इनका जन्म हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में। तो ये आपको डेट ऑफ बर्थ इनका याद रखना है और कहाँ जन्म हुआ था ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद देखिए क्या है, H.E. वेट्स वाज एन इंग्लिश राइटर एंड ऑथर। मतलब वो क्या थे, H.E. वेट्स जो थे इंग्लिश राइटर थे, यानी इंग्लिश कवि थे और लेखक थे, दोनों थे, राइटर एंड ऑथर, मतलब इंग्लिश लेखक और कवि दोनों थे H.E. वेट्स। अब यहाँ पे ये चीज़ तो हम लोग जान ले, इनके बारे में जाने हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर लीजिए। साथ में आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे एजुकेशन वाला सर्च करके वहाँ पे आपको इसका PDF नोट्स मिल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, जॉनसन। अभी देखते हैं यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है क्या है, जॉनसन वाज ए पुअर। जॉनसन एक गरीब क्या था, अच्छे से हिंदी में भी देखेंगे ताकि समझने में खास करके आपको कोई दिक्कत ना हो। जॉनसन एक क्या था, जॉनसन एक गरीब क्या था, वो एक टीचर था, डॉक्टर था, कारपेंटर था, फार्मर था, क्या था? तो जॉनसन एक फार्मर था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ये जो चैप्टर है ये बेसिकली जॉनसन पर यहाँ पे बेस्ड है, और जॉनसन का एक बेटा है बेंजी, जिसका जो है दिमाग में कुछ सही नहीं चलता है, तो उसके लिए वो डॉक्टर के पास जाता है जॉनसन और दिखाता है कि मेरे बेटे बेंजी, इकलौता बेटा जो है बेंजी, उसका ये बिहेवियर क्यों है, वो ठीक से क्यों नहीं रहता है। तो वो चीज़ के लिए डॉक्टर जो बोलता है, सलाह देता है कि इसको जो है बेंजी को कोई एक व्यापार दे दो या फिर कोई एक ऐसा धंधा चला दो जिससे वो अपना पूरा दिन व्यस्त रहे और वो काम करे। तो उसके बाद क्या करता है जॉनसन, उसको एक अंडे का दुकान खोल देता है, एक तरह से बोल सकते हो। तो उसके बाद धीरे धीरे वो मुर्गे का फॉर्म वगैरह खोल लेता है, तो अच्छे से वो कमाने लगता है, उसके पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है। फिर वो बाद में अपने बिना पेरेंट्स के मर्जी से फ्लोरेंस से शादी कर लेता है और बाद में क्या करता है, अपने माता पिता को ही बाजार में ले जाके छोड़ देता है। तो बेसिकली ये चैप्टर की कहानी ही यही है। अब यहाँ पे देखिए जॉनसन क्या है, बेंजी के पिता हो गए, और फ्लोरेंस यहाँ पे क्या हो गया, तो फ्लोरेंस यहाँ पे बेंजी के पत्नी हो गए। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गया। ये पूरे चैप्टर के बारे में हम आपको शॉर्ट में समझा दिए हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे है, जॉनसन क्या था, ये जो है जॉनसन ये एक गरीब किसान था जिसके बेटा का नाम क्या था, बेंजी था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, इसमें बोला जाता है व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस द जॉनसन कपल फॉर द मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइंड ऑफ देयर ओनली सन। यहाँ पे बोला जा रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में, इसमें क्या बोला जा रहा है, डॉक्टर जॉनसन के इकलौते बेटे के दिमाग को विकसित करने के लिए क्या सलाह दिया। डॉक्टर जो है जॉनसन के इकलौते बेटे बेंजी के दिमाग को विकसित करने के लिए क्या सलाह दिया था। तो ये चीज़ अभी हम आपको जस्ट ही बताए हैं, पूरे स्टोरी जब आपको समझा रहे थे कि डॉक्टर सलाह दिया कि उसे कुछ एक धंधा में कुछ जो है उसको ऐसा बिजनेस वगैरह दे दो जिससे वो अपना पूरा दिन उसमें लगा रहे, उसका दिमाग उसमें लगा रहे। तो वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगा, गिव सम ऑक्यूपेशन यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, उसे कोई धंधा दे दिया जाए, तभी जाके वो ठीक हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला जाता है क्या चीज़, बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। यहाँ पे तीन नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है बेंजी के पेरेंट्स किसे
उसकी भूरी आंखों के कारण पसंद नहीं करते थे। किसे जो है उसकी भूरी आंखों के कारण पसंद नहीं करते थे। उसकी आंखें जो थी भूरी भूरी सी थी, ब्राउन कलर की थी, तो अब यहाँ पे ग्रे थी। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ना थर्ड नंबर क्वेश्चन, यस का राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जिससे जो है बेंजी जो है शादी करना चाहता था। और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है बेंजी वाज द सन ऑफ, बेंजी किसका बेटा था? बेंजी जो है जॉनसन का बेटा था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और जॉनसन कौन था? एक किसान था, यानी एक फार्मर था, याद रहेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन 4 हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए अगर आप लोग को अच्छे से समरी समझना है, सारा चीज़ एक एक करके चैप्टर वाइज देखना है और अच्छे से आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है कम समय में, तो आप अभी भी एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ से कोई भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से आपको चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, क्यूज टेस्ट दे सकेंगे। तो ये सारा चीज़ अवेलेबल है। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ऐप का, ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, डैश वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, मतलब जमीन के असली मालिक कौन था, रियल ऑनर कौन था जमीन का, जहाँ पे ये जो रहता था जॉनसन बेंजी जो है अपना धंधा वगैरह चलाता था, इसका असली मालिक कौन था? तो असली मालिक जो है सेंडर्स था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। अब 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है बेंजी गॉट ए पासबुक हैविंग प्रेटी मनी इन बैंक व्हेन ही वाज द एज। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है बेंजी को किस उम्र में अच्छे पैसे के साथ बैंक अकाउंट पासबुक मिला? तो किस उम्र में? जब वो कितने साल का था? 21 ईयर्स का था। जब वो 21 साल का था तब जाके। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है एचिवेट्स बिलोंग्स टू, एचिवेट्स कहाँ के थे? तो वो जो है ब्रिटेन के थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे 8 में बोला जा रहा है हु वाज नॉट राइट इन हिज हेड, हु वाज नॉट राइट इन हिज हेड। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू है। देखिए यहाँ पे बेसिकली बोला क्या जा रहा है, किसके दिमाग में कुछ ठीक नहीं था, किसके दिमाग में कुछ ठीक नहीं था? तो बेंजी के दिमाग में कुछ ठीक नहीं था, साधारण टाइप का लड़का था। अभी यहाँ पे क्या है 9 नंबर क्वेश्चन में हु सेड यू आर पीपुल ऑन द लैंड, किसने कहा यू आर पीपुल ऑन द लैंड, तुम जो है जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो। यहाँ पे कहने का मतलब है डी डॉक्टर हो जाएगा, डॉक्टर ने ये कहा। और डॉक्टर जो है बेंजी के लिए सलाह भी देते हैं कि वो कुछ ऑक्यूपेशन में लग जाए, कुछ व्यापार धंधा में लग जाए, तो उसका मन लगा रहेगा और उसका जो है दिमाग सही हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, बेंजी जो है किस उम्र में स्कूल छोड़ देता है, किस उम्र में स्कूल जाना छोड़ देता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष में, यानी 14 ईयर्स में ही वो जो है स्कूल जाना छोड़ देता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है द अर्थ इज रिटन बाय, द अर्थ जो है द अर्थ जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है एचिवेट्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में है बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी जो है किससे शादी करना चाहता था? तो बेंजी यहाँ पे ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी ऑप्शन डी गलत है, फ्लोरेंस यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बेंजी जो है फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था। अब यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन द जॉनसन सन वाज, जॉनसन का बेटा क्या था, मतलब वो कैसा किस स्वभाव का था? तो सिंपल, बहुत ही साधारण स्वभाव का था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये सब गलत आंसर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए 14 क्वेश्चन है बेंजी परचेज्ड लैंड फ्रॉम, बेंजी जो है जमीन जो है किससे खरीदता है? तो बेंजी जो है सेंडर्स से जमीन खरीदता है, और जमीन का जो असली मालिक कौन था? सेंडर्स था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। अब देखिए 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, और यहाँ पे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ, फ्लोरेंस जो है बाद में किसकी पत्नी बन जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बेंजी की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। 15 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, और अभी तक यहाँ पे ये चैप्टर तो कंप्लीट हो जाती है, चैप्टर नंबर 9, और इससे पहले चैप्टर 1 से 8 तक वीडियोस अपडेट है, ऑलरेडी चैनल पे डाला गया है। आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छे से सारा चीज़ चैप्टर वाइज तैयारी करना है तो अभी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से एजुकेशन बाबा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ से अपना कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लीजिए, साथ में दोस्तों को शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।